प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.1, जिसके 12 सवाल हम लोगों ने कर लिए। देखते हैं 13वां सवाल। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में संबंध R इस प्रकार है कि P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो हमें एक संबंध दिया है। क्या दिया है कि R बराबर P1 कामा P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। संख्या समान है, ये दिया हुआ है। तो ये संबंध दिखाना है हमको तुल्यता। तुल्यता संबंध के लिए 3 बातें दिखानी होगी। क्या? सबसे पहले स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या होता है? जो संबंध दिया है उसका स्वयं का अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तुम क्या लिखेंगे? चूंकि प्रत्येक बहुभुज में भुजाओं की संख्या स्वयं के समान होती है। यानी कि एक होगा जो बहुभुज, उसमें जितनी भुजाएं होंगी उसमें उतनी ही तो भुजाएं होंगी, स्वयं के समान होगी। इसका मतलब क्या होगा? P कामा P बिलोंग्स टू R, यानी कि R स्वतुल्य है, यानी कि स्वयं का अवयव स्वयं से रिलेटेड है। नंबर दूसरी बात, फिर सममित यानी कि सिमेट्रिक दिखाना होता है। सिमेट्रिक में क्या होता है? सीधा और उल्टा दोनों अवयव एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। अब हम मान लेंगे कि P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ये हो गया इसका मतलब। तो क्या ये नहीं लिख सकते P1 तथा P2? तो लिख सकते P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। भाई उल्टा भी तो लिख सकते हैं, दोनों में भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ? P1 P2 R में था तो P2 P1 भी R में है। अगर सीधा और उल्टा दोनों अवयव हैं तो इसका मतलब R सममित है। सममित है। और तीसरी और आखिरी बात रह गई संक्रामक। संक्रामक में मान लेते हैं कि दो अवयव रिलेटेड हैं एक दूसरे से। P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R, इसके अनुसार परिभाषा हुई P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। और P2 और P3 मान लें बिलोंग्स टू R, और दूसरे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। यही तो मतलब हो जाएगा। अब अच्छा, ये दो बातें लिखी हैं, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, P2 तथा P3, यानी कि जितनी P1 में भुजाएं उतनी P2 में, जितनी P2 में उतनी P3 में। तो दोनों से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि P1 तथा P3 में P3 की भुजाओं की संख्या समान। भुजाओं की संख्या समान है, ये हो गया।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि P1 और P3 भी R में है, अतः R संक्रामक भी है, संक्रामक है। चूंकि R स्वतुल्य है, सममित है, चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ये क्लियर हो गया। अब इसमें लिखा था 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब हमारा संबंध है भुजाओं का, तो 3, 4, 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित अवयव। अब 3, 4, 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, और यहाँ जो संबंध दिया गया है उनमें भुजाओं की संख्या का सा मतलब है कोणों की संख्या से, या कोण कितने अंश के हैं इससे कोई मतलब नहीं है। तो 3, 4, 5 वाला जो समकोण त्रिभुज होगा, तो जितने भी त्रिभुज होते हैं उनमें भुजाएं तो 3 ही होती हैं, तो अवयव त्रिभुज से संबंधित अवयव क्या होगा, त्रिभुज, सभी त्रिभुज जो है त्रिभुज होगा, कोई भी त्रिभुज जो है इसका अवयव होगा समुच्चय ए का। मतलब 3, 4, 5 भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो कोई भी त्रिभुज लेंगे उसमें 3 भुजाएं होंगी, तो इस समकोण त्रिभुज से संबंधित अवयव क्या होंगे, त्रिभुज होंगे। तो इस प्रकार से ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। अगले सवाल अगली वीडियो में।